आपको याद होगा, आज से कुछ हफ्तों पहले उन मजदूरों की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थीं जो लॉकडाउन की वजह से अपने शहरों से अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे। इन तस्वीरों पर जमकर राजनीति भी हुई थी और कई राज्यों की सरकारों ने दावा किया था कि वो अब इन मजदूरों को वापस नहीं लौटने देंगे और इन्हें इनके गांवों और शहरों में ही रोजगार दे दिया जाएगा। उस वक्त ये लोग भी बहुत उत्सुक थे अपने गांव में पहुंचने के लिए, शहर में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि भारत सरकार ने तब कहा था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, लेकिन लोग माने नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इन मजदूरों ने एक बार फिर गांवों से शहरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। तो सोचिए, उस कोरोना वायरस के काल में जो लोग गांव तक आ गए थे कई कई दिन पैदल चलकर, अब वो सब वापस शहर जाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के संसाधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं और गांवों में होने वाली कमाई भी शहरों की तुलना में बहुत कम है। हमारी बहुत सारी राज्य सरकारें उन्हें मदद कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की मदद उतनी नहीं हो सकती जितना पैसा ये लोग नौकरियों में शहरों में कमा रहे थे। इसलिए अब ये प्रवासी वापस उन शहरों में लौट रहे हैं जहां ये नौकरी या मजदूरी करते थे। दूसरी वजह यह है कि लॉकडाउन हटने के साथ ही पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और जिन फैक्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स में ये मजदूर काम कर रहे थे उनमें भी काम फिर से शुरू हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति साल में औसतन 41,000 रुपए कमाता है, यानी महीने में सिर्फ 3,500 रुपए, जबकि शहरों में ये कमाई 8,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा है। ये भारत और इंडिया के बीच की वो खाई है जिसे भरने में अभी काफी समय लगेगा। और यही वजह है कि जब देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है, उस समय भी ये प्रवासी मजदूर अब शहरों की तरफ लौट रहे हैं। सोचिए, जब शुरू नहीं हुआ था, ये संख्या बहुत कम थी, तब ये शहर छोड़कर गांव चले गए और अब जब 6 लाख संक्रमित लोग हो गए हैं, उससे भी ज्यादा, अब गांव से शहर जा रहे हैं। क्योंकि भारत में लोगों को वायरस मारे या ना मारे, लेकिन लोगों को भूख जरूर मार देती है। आज हमने प्रवासी मजदूरों की शहर वापसी पर एक विश्लेषण तैयार किया है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे पेट की भूख बीमारियों के डर पर भारी पड़ती है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अपने घर लौट गए थे प्रवासी कामगार, लेकिन अब फिर से वो शहरों की ओर रोजी की तलाश में पहुंचने लगे हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल और साइकिल से चले जाने वाले मजदूर ये समझ गए हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें शहरों की ओर लौटना ही है। संक्रमण काल में रेलवे चुनिंदा ट्रेनें ही चला रही थी, लेकिन अनलॉक 2 के शुरू हो जाने के बाद से जोधपुर से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए दोबारा से ट्रेनें शुरू हो गई। इन ट्रेनों के चलने से उन कामगारों में खुशी है जिनके गांव में कमाई के साधन नहीं थे। मैं लॉकडाउन की वजह से वापस कोरोना के लिए गांव आया था, अभी वापस वहाँ बरेली जा रहा हूँ। मुंबई रोजगार के लिए जा रहा हूँ। मुंबई से अलग अलग राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूर अब भी वापसी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान मुंबई से लगभग 18 लाख प्रवासी कामगार घर लौट गए थे, लेकिन हालात कुछ हद तक सामान्य हो रहे हैं और ट्रेनों के दोबारा चलने की वजह से मजदूर अब मुंबई लौट पा रहे हैं। कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूर लौट के अपने प्रदेश को जा चुके थे, लेकिन अब फिर से मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं। कारण क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों वो बार बार मुंबई की तरफ आते हैं और किस तरीके से क्या कर। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो काम करने के तरीके और बाकी चीज़ों में बदलाव होगा। रोका तो है साहब, मगर रोकने से क्या होगा। अब मेरे पीछे 4 है तो मेरे पीछे 4 है तो वो फिर क्या खाएंगे पिएंगे। अगर घर में अगर अपना कुछ नहीं है तो फिर जाना भी तो जरूरी है। खाने बिना मर रहे हैं, बच्चा बहुत रो रहा है। अब चलो, अब मरे या बहे, ऊपर वाला का हाथ में है, सरकार का हाथ में। अपना होटल है ना, उसी पे काम करेंगे, अपने होटल पे काम करने के लिए। ये अलग बात है कि जिस संख्या में मजदूर अपने घर लौटे थे, उस संख्या में वापसी अभी कम है। दूसरे प्रदेशों से मुंबई पहुंचने वाले कामगारों का लेखा जोखा भी खास तौर से तैयार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के लिए इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुंबई वापस लौट रहे कामगारों की सेहत की भी जांच की जा रही है।
माइग्रेंट लेबर जरूर मुंबई लौट रहे हैं, लेकिन उनके लौटने के पहले अगर शहर में वो प्रवेश करते हैं तो वो सारी कवायदें पूरी करनी होती है जो कि कोरोना टेस्ट के दौरान वो करते हैं। यानी जिस तरीके से उन्हें वो आते हैं, पहले आने के बाद ही उन्हें उनके बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। ये महानगर पालिका के जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो उनके बॉडी टेम्परेचर नापेंगे। बॉडी टेम्परेचर नापने के साथ साथ ही उनके जरिए यहाँ उनके पूरे डिटेल्स लिखे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, क्या काम है, और फिर उनका मोबाइल नंबर। साथ साथ ये भी लिखा जा रहा है कि किस कंपनी के लिए जा रहे हैं। यानी ये पूरी कवायद कर ली जा रही है कि जिससे ये सुरक्षित रखा जाए कि शहर में आने वाले व्यक्ति तो कहीं कोई कोरोना संक्रमित नहीं है, और इसके साथ साथ ही उसे शहर में अलग अलग जगह से काम किया ना जाए। जिस तरीके से ये टेम्परेचर नापा जाता है, कितने टेम्परेचर पे उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है? 98 तक। अगर उससे ज़्यादा है तो उन्हें क्या यहाँ से कोरोना सेंटर या किसी नहीं, हम उनको बाजू में खड़े करते हैं, डॉक्टर या अपॉइंट किए गए डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर वो आगे की प्रोसेस वो करते हैं। ये सारे उनके सारे पूरे कहाँ से आए हैं सारा ब्यौरा लिखा जाता है मेरे? यस, बाहर से मीन्स थाने के अंदर जितने उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं, थाने के बाहर भी कितने उनका दोनों का मिला के रिकॉर्ड रखते हैं। यानी पूरी कवायद ये कर ली जाती है कि शहर में आने वाले व्यक्ति किसी तरह से कोरोना का संक्रमित न हो। देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति भी बाकी शहरों जैसी है, जहां रोजगार के संसाधन ज्यादा होने की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं। थोड़े दिन तो चला वहाँ भी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता रहा, इसी वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम होने लगी। फिर खुला तो इतना काम नहीं था वहाँ, लेकिन फिर वापस आना पड़ा हमें यहीं। कब आए आप यहाँ पर वापस? हमें हो गया तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं वापसी आए हुए। वहाँ तो अभी चालू है ही नहीं कुछ, वहाँ तो प्रॉब्लम चलती रहती है आए दिन, कभी बंद है कभी खुला है। यहाँ रेगुलर है काम, तो इस वजह से आना पड़ गया वापसी। यूपी के हरदोई शहर के मनोज पेशे से पेंटर हैं। वो भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से चले गए थे। उन्होंने सोचा तो यही था कि लौटकर वापस नहीं आएंगे, लेकिन हालात से मजबूर होकर उन्हें लौटना पड़ा। मैं 25 तारीख को गया था यहाँ से लॉकडाउन के जरा से, तब हमको अभी खुलेगा नहीं तो हमको मजबूरी जाना पड़ा। बच्चे भी थे मेरे पास, तो हम सारा परिवार लेके चले गए थे। फिर वहाँ गए, 3 महीना हो गया, कोई काम नहीं मिला। फिर मजबूरी हमारे पास, फिर भी आना पड़ा यहाँ को। पटना जंक्शन स्टेशन पर भी सैकड़ों की संख्या में कामगार पहुंचे हुए हैं। ये अनलॉक 2 के दौरान चल रही ट्रेनों में बैठकर काम की तलाश में अपने शहर पहुंचना चाहते हैं। ये वो रिवर्स पलायन है जिसकी चर्चा अब कोई नहीं कर रहा है। बंद हो गया था सर, तो पूछे चालू हुआ कि नहीं, बोला चालू हो गया तो हम लोग जा रहे हैं। घर में रहे, मम्मी पापा खिलाए पिलाए, अब मजबूरी कुछ हो गया तो जा रहे हैं। मेरे पास ना कोई माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। तो फिर इनसे कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे पहले काम करता तो मालिक से फ़ोन किया, तो मालिक बोलता है बेटे आ जाओ, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है तो कौन उतना दिन रखेगा। इसलिए मैं बोला कि ठीक है, मैं तो पहले चलता है। हरियाणा के पानीपत में भी हालात बाकी शहरों जैसे ही हैं। यहाँ वापस लौटे ये वही दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके लिए लॉकडाउन में एक दिन काटना भी मुश्किल हो गया था। कोरोना का डर अलग से परेशान कर रहा था, लेकिन अब स्थितियाँ बदलने लगी हैं। 16 तारीख के जाने के बाद में वहाँ गांव में रहा एक सवा महीना। उसके बाद में वहाँ पे पैसे की दिक्कत आई, तो उसके लिए मेरे को फिर यहाँ पे पानीपत आना पड़ा। खेती बाड़ी भी करोगे तो उसमें भी पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो खेती बाड़ी में तो कुछ काम होगा नहीं। इसी चक्कर में, रोजगार के चक्कर में फिर पानीपत आना पड़ा मेरे को। इन सब के बीच अच्छी बात बस यही है कि जिन भी शहरों में ये मजदूर लौट रहे हैं वहाँ पर उनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। जिन कंपनियों में वो काम करते थे वो दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं और पूरे एहतियात के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।